17। सवाल नंबर 17 भी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बन सकता है, ध्यान से समझना। 2 pumps which can fill a tank in 16 hour and 20 hour while working alone। ठीक है, आपके पास 2 पंप हैं, पंप ए और पंप बी, जो किसी टैंक को अकेले काम करें तो 16 घंटे में भर सकते हैं, और जबकि जो दूसरा टैंक है बी, अगर वो अकेले काम करे तो 20 घंटे में भर सकता है। क्लियर है। गौरव ओपन बोथ दी पंप्स फॉर 10 आवर 12 मिनट। गौरव ने दोनों पंप को ओपन कर दिया, कितने समय के लिए? 10 घंटे 12 मिनट के लिए ओपन रख दिया। एंड रियलाइज्ड 413 लीटर्स ऑफ वाटर वॉज स्पॉइल्ड ओवर द ग्राउंड। और उसने, गौरव ने पाया कि मैंने 10 घंटे 12 मिनट तक दोनों पाइप को ओपन रखा, और उसकी वजह से 413 लीटर पानी क्या हो गया? स्पॉइल हो गया, नीचे बाहर निकल गया, ओवरफ्लो हो जाने की वजह से। ड्यू टू ओवरफ्लो इन टैंक, पानी ज्यादा भर गया टैंक में, पानी ज्यादा भर गया टैंक में, जिसकी वजह से 413 लीटर जो पानी है वो आपका बाहर निकल गया। व्हाट द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की टोटल कैपेसिटी क्या है ये पूछा है। अगर ए किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, बी किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, तो 16 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 80। मैंने ये क्या मान ली? ये मान ली मैंने टैंक की टोटल कैपेसिटी, टैंक की टोटल कैपेसिटी। क्लियर है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5 यूनिट पर आवर। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 20 चौक 80, 4 यूनिट पर आवर। ए प्लस बी को 10 घंटे 12 मिनट के लिए ओपन रखा, तो 10 घंटे 12 मिनट का मतलब होता है 10 आवर प्लस 12 मिनट, 12 मिनट का मतलब 1/5 आवर। कितना? 1/5, 12 पंजे 60, तो 10 प्लस 1/5 यानी कि 51/5 आवर, 51/5 आवर। इतनी बात समझ में आती है? यानी कि पाइप ए और पाइप बी, दोनों पाइप को मैंने 51/5 आवर के लिए ओपन रखा, तो 51/5 आवर में ए प्लस बी दोनों पाइप मिलकर कितना पानी भर देंगे, कितना टैंक भर देंगे? तो देखिए 5 + 4 ये कितना हो गया तुम्हारा? 9। 1 घंटे में भरते हैं 9 यूनिट, तो 51/5 घंटे में कितना भरेंगे? इंटू 51/5 यूनिट। क्लियर? तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 459। कितना आ गया? 459, 459/5 यूनिट। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? 459/5 यूनिट। भाई 1 घंटे में दोनों पाइप ए और बी मिलकर 5 + 4 9 यूनिट भरते, खुला रखा इनको 51/5 घंटे के लिए, तो 51/5 घंटे में इतना यूनिट भर देंगे। लेकिन इसको गौर से देखो, ये तो 80 यूनिट से ज्यादा भर गया। टैंक की कैपेसिटी ही 80 यूनिट है, तो टैंक की जब कैपेसिटी ही 80 यूनिट है, हमने भर इतना दिया, तो बाकी जो एक्स्ट्रा पानी भरा वो नीचे जमीन पे नहीं गिर जाएगा, वो टैंक में भरा थोड़ ना जाएगा। तो कितना पानी ओवरफिल हो गया? -80 यूनिट ओवर इसमें करेंगे। 459 - 400 यानी कि 59/5 यूनिट। 59/5 यूनिट पानी क्या हो गया? आपका ओवरफ्लो हो गया। क्या हो गया? टैंक से बाहर निकल के गिर जाएगा। भाई भरना था केवल 80 यूनिट, भर हमने ज्यादा दिया, तो इतना जो पानी है, जो एक्स्ट्रा पानी है, निकल के क्या जमीन पे गिर जाएगा। और पानी कितना? 413 लीटर पानी आपका ओवरफिल हो गया। तो 59/5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दर की है? 413 लीटर। कितनी दर की है? 413 लीटर। तो यहां से देखिए कितनी बार चला जाएगा आपका? चला जाएगा 7 बार। 7 पंजे 35, 7 नाम 63, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 पंजे 35 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 35 लीटर के बराबर आ गई। आपसे पूछा टैंक की टोटल कैपेसिटी, टैंक की टोटल कैपेसिटी 80 यूनिट, तो 80 यूनिट के लिए हो जाएगी 80 × 35, 2400 + 400 यानी कि 2800 लीटर। तो टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 2800 लीटर, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, 2800 लीटर्स। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल सा सवाल है, ठीक है भाई, समझ लो बात को। तो इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं एफिशिएंसी पे। तीनों के तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, बहुत ही सिंपल आसान से क्वेश्चन थे, कुछ भी दम नहीं था इन सवालों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 18 नेक्स्ट। सवाल नंबर 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं बताना चाहूंगा कि रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है। और मैं बताना चाहूंगा कि आज तक एसएससी में जो एसएससी का टफेस्ट सवाल भी होगा ना पाइप्स एंड स्टन का, वो भी इस सवाल से
आसान है। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब यह कि एसएससी में टफ सवाल नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में नहीं आएंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन एसएससी में और हम उनको पढ़े ही ना। हम अपनी तरफ से तैयारी पूरी करके चलेंगे कि कितना भी लेवल बढ़ा दे हम तैयार हैं। इस उम्मीद में नहीं रहना है कि मैं केवल इजी चीज पढ़ूंगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? क्योंकि जब रेलवे ग्रुप डी में इतना अच्छा सवाल आ सकता है तो आपके पेपर में भी आने से कोई रोक नहीं सकता। समझना है ध्यान से, बहुत प्यारा सवाल है। 2 pipes A and B can fill an empty cistern in 32 and 48 आवर रेस्पेक्टिवली। चलिए, आपके पास हैं 2 पाइप, इधर लिखता हूं मैं, आपके पास हैं 2 पाइप, पाइप A, पाइप B। पाइप A भर सकता है किसी एम्प्टी सिस्टर्न को 32 आवर में, जबकि पाइप B भर सकता है किसी एम्प्टी सिस्टर्न को 48 आवर में, 48 घंटे। क्लियर है? रेस्पेक्टिवली पाइप C कैन ड्रेन द एंटायर सिस्टर्न इन 64 आवर्स। पाइप सी जबकि इंटायर सिस्टर्न को केवल 64 घंटे 64 आवर में खाली कर सकता है। पाइप सी क्या है? आपका एक निगेटिव है, ड्रेन पाइप है, तो पाइप सी क्या है? 64 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है यदि वो अकेले काम करे पाइप सी। क्लियर है? उसके बाद व्हेन नो अदर पाइप इज ओपन इनिशियली व्हेन द सिस्टर्न वाज एम्प्टी पाइप ए एंड बी सी आर टर्न ऑन। तो सबसे पहले लेते हैं हम इनका एलसीएम 32, 48, 64 कितना आ जाएगा? 192 आ जाएगा एलसीएम। तो 192 इज टोटल कैपेसिटी। मैंने टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी मान ली? टैंक की टोटल कैपेसिटी हो गई 192। समझ में है सभी को? 192। क्लियर है? नाउ यहां पर अगर मैं पाइप ए की एफिशिएंसी की बात करूं तो कितनी हो जाएगी? 6 यूनिट पर आवर। पाइप बी की एफिशिएंसी की बात करूं तो कितनी हो जाएगी? 48 चौक 192 4 यूनिट पर आवर। पाइप सी की एफिशिएंसी की बात करूं तो 64 तिया यानी कि 3 यूनिट पर आवर। तो पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी तीनों की एफिशिएंसी भी आ गई। क्लियर है? नाउ अब देखिए हुआ क्या। इनिशियली व्हेन द सिस्टर्न वाज एम्प्टी, जब स्टार्टिंग में सिस्टर्न पूरी तरीके से खाली है, पाइप ए एंड पाइप सी वर टर्न्ड ऑन। स्टार्टिंग में क्या हुआ? सबसे पहले पाइप ए और पाइप सी को ओपन किया गया, पाइप ए और पाइप सी को ओपन किया गया। क्लियर है? आफ्टर ए फ्यू आवर्स पाइप ए वॉज टर्न ऑफ, और कुछ समय के बाद क्या किया? पाइप ए को बंद कर दिया गया। ठीक है? एंड पाइप बी टर्न ऑन इंस्टेंटली, और ए को बंद करके फिर किसको ऑन कर दिया? बी को ऑन कर दिया। यानी कि अब ए को बंद कर दिया, बी को ऑन कर दिया, लेकिन सी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, यानी कि सी भी एक्टिव है। पाइप बी और पाइप सी दोनों एक्टिव हैं यहां पे। क्लियर है? और ए को बंद कर दिया। स्टार्टिंग में पाइप ए और पाइप सी को ऑन किया, बी बंद है। उसके बाद ए को बंद कर दिया और बी को ऑन कर दिया। सी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। सी स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम कर रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है। अच्छा, इसके बाद फॉर हाउ लॉन्ग वॉज द पाइप बी टर्न्ड ऑन? इन ऑल इट टुक 112 आवर्स टू फिल द सिस्टर्न। क्लियर है? टोटल सिस्टर्न को फिल होने में समय कितना लगा? टोटल सिस्टर्न को फिल होने में 112 घंटे का समय लगा। तो मुझे बताइए कि पाइप बी को कितने समय के लिए ऑन किया गया था? पाइप बी को कितने समय के लिए ऑन किया गया था? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल सा सवाल है कि पाइप बी को कौन से वाले पाइप को? फॉर हाउ लॉन्ग वाज पाइप बी, पाइप बी को कितने समय के लिए ऑन किया गया था? तो कि सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज यहां से देखिए कि ये टाइम सपोज आपका एक्स आवर है, सपोज ये टाइम आपका एक्स आवर है जिसमें ए प्लस सी ओपन है, और ये टाइम आपका वाई आवर है जिसमें पाइप बी और सी दोनों ओपन है। क्लियर है? इतनी बात सभी को समझ में आती है। तो अगर मैं बात करूं तो टैंक को भरने में टोटल कितना समय लगा? 112 घंटे का समय लगा। यानी कि दिस प्लस दिस एक्स प्लस वाई कितना है आपका? 112 घंटा है। 112 घंटा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है। स्टार्टिंग में एक्स घंटे के लिए पाइप ए और सी ओपन है। ए भरता है घंटे में 6 यूनिट, सी खाली करता है घंटे में 3 यूनिट। तो ओवरऑल ए प्लस सी घंटे में भरेंगे कितना? 3 भरेंगे। तो 3 भरेंगे 1 घंटे में, तो एक्स घंटे में कितना भरेंगे? 3x यूनिट। 3x यूनिट। क्लियर है? सभी को बात समझ में? उसके बाद ए को बंद कर दिया गया, बी और सी ओपन है, तो पाइप बी भरता है घंटे में 4 यूनिट, सी खाली करता है 3 यूनिट। यानी कि बी और सी मिलकर 1 घंटे में भरते कितना है? 1 यूनिट। ये 4 भरेगा, 3 खाली करेगा, तो 1 यूनिट भरा जाएगा। यानी कि कितना? वाई। यानी कि कितना? वाई।
यानी कि कितना y भरा जाएगा। तो 1 घंटे में y यूनिट, सॉरी 1 घंटे में कितना भरा जाएगा 1 यूनिट, तो y घंटे में कितना y यूनिट बराबर टोटल टैंक फिल हो गया। टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है 192, तो टोटल टैंक की कैपेसिटी हो गई ये 192 इक्वल टू 192। क्लियर है, सभी को बात समझ में आई, सिंपल सा है। तो ये अगर मैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर मैं माइनस कर दूं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 80 और x बराबर आ जाएगा 80/2 यानी कि 40। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। अगर x की वैल्यू 40 घंटे आ गई, लेकिन x की वैल्यू नहीं पूछा, पूछा है कि पाइप B को कितने समय के लिए ऑन किया गया, तो पाइप B को कितने समय के लिए ऑन किया गया y घंटे के लिए, तो y की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू 40 है, तो y की वैल्यू 112 माइनस 40 यानी कि कितनी आएगी 72 घंटे। सो y की वैल्यू आ गई 72 घंटे यानी कि डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये क्या है, डी ऑप्शन। क्लियर है, सिंपल सा सवाल है। दो आपको यहां पे कंडीशन दे रखी थी, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम ये रहा, आपको दे रखी थी टोटल कैपेसिटी आपको पता है, तो ये रहा। दो इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लिया और आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। सवाल नंबर 19 देखेंगे अपना। 4 पाइप्स A, B, C and D आर अटैच्ड टू ए सिस्टर्न। एक सिस्टर्न से 4 पाइप लगे हुए हैं A, B, C, D। A कैन फिल इट इन 20 मिनट, B इन 30 मिनट एंड C इन 60 मिनट। देखिए वैसे सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, पर सवाल बड़ा है नहीं, लॉजिकली सोचना है। तो एक टैंक से 4 पाइप लगे हुए हैं A, B, C, D। A जो है फिल कर सकता है कितने में, 20 में, 20 मिनट में। B फिल कर सकता है आपका 30 मिनट में एंड C फिल कर सकता है आपका कितना है भाई, C 60 मिनट में। C फिल कर सकता है 60 मिनट में, सही बात है। D इज ए वेस्ट पाइप, साफ साफ क्वेश्चन बोल जाएगा, D आपका एक ड्रेनिंग पाइप है, D जो इसको सिस्टम को खाली कर सकता है, D जो है एक ड्रेन पाइप है। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें ना। आफ्टर ओपनिंग ऑल द 3 पाइप, तीनों पाइप ABC को ओपन कर दिया गया। तो सबसे पहले मैं यहां पे बना लेता हूं टोटल कैपेसिटी, मैंने 20, 30, 60 कैल्शियम कितनी मान ली 60 टैंक की टोटल कैपेसिटी मान ली। तो पाइप A की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3, पाइप B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2, पाइप C की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1। ये बात समझ में आती है, क्लियर है। डी की एफिशिएंसी के बारे में नहीं पता, बस इतना पता है कि पाइप डी एक ड्रेन पाइप है। नाउ गौर से सुनना, आफ्टर ओपनिंग ऑल द 3 पाइप्स, तीनों पाइपों को ओपन करने के बाद, ए बी एंड सी, तीनों पाइप ए बी सी को ओपन करने के बाद, ए मैन लीव्स द सिस्टर्न, ए मैन टंकी को छोड़ देता है। एक आदमी है, उसके पास टंकी है, उस टंकी में मैंने तीनों पाइप ये ए बी सी ओपन करने के बाद वो छोड़ के चला गया। एंड रिटर्न्स व्हेन द सिस्टर्न शुड हैव जस्ट फिल, और उतने देर बाद लौट कर आया जितनी देर में वो सिस्टर्न फुल हो जाना चाहिए था। गौर से सुनना, सिस्टर्न की कैपेसिटी मैंने क्या मानी है 60, सही बात है। चलो, अगर तीनों पाइप एबीसी ओपन है तो इस 60 कैपेसिटी के सिस्टर्न को पाइप एबीसी तीनों पाइप मिलकर भरने में समय कितना लेंगे, 3, 2, 5 और 6 एफिशिएंसी के साथ भरेंगे तो टोटल समय लेंगे आपका 10 मिनट। कितना समय लेंगे आपका 10 मिनट। गौर से सुनना, सवाल बहुत अच्छे लेवल का है। एक टैंक है, ये रहा टैंक, ये रहा टैंक। अब इस टैंक में तीनों पाइप, पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी, तीनों पाइप लगा दिए और आदमी छोड़कर मजे से चला गया और उतने टाइम बाद लौट कर आया जितने समय में ये टैंक पूरा भर जाना चाहिए था। तो पूरा टैंक 60 कैपेसिटी का है, 60 यूनिट कैपेसिटी है टैंक की। तो 3 और 2 5 और 1 6, 1 यूनिट में भरता है 1 मिनट में भरता है 6 यूनिट। तो 60 यूनिट भरने में कितना समय लेगा 10 मिनट। तो 10 मिनट में ये टैंक भर जाना चाहिए था। तो आदमी कितने समय बाद लौटकर आया, आदमी लौटकर आया होगा 10 मिनट। कितने समय बाद आदमी लौटकर आया होगा 10 मिनट, 10 मिनट। फाइंडिंग हाउएवर दैट द वेस्ट पाइप हैज बीन लेफ्ट ओवर। अब आदमी को पता चला, अरे यार
ये जो पाइप है, ये जो वेस्ट पाइप है, ये तो ओपन ही रह गया, ये तो ओपन ही रह गया, ये तो खुला ही रह गया। यानी कि वो जो आदमी है बेवकूफ, वो इन तीनों पाइप एबीसी के अलावा जो आपका वेस्ट पाइप है डी, ये भी ओपन करके छोड़कर चला गया था। तो मुझे बताओ क्या फिर ये 10 मिनट में टैंक पूरा भरा होगा? ये टैंक पूरा नहीं भरा होगा, क्योंकि टैंक तो पूरा तब भरता जब केवल पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी तीनों ओपन होते। लेकिन चूंकि ड्रेन पाइप भी ओपन रह गया तो 10 मिनट में टैंक पूरा नहीं भरेगा। क्लियर है? उसके बाद फाइंडिंग हाउएवर दैट द वेस्ट पाइप हैज बीन लेफ्ट ओपन, ही क्लोजेस इट। अब उसको जैसे पता चला, उसने वेस्ट पाइप को तुरंत बंद कर दिया, वेस्ट पाइप को तुरंत बंद कर दिया। एंड द सिस्टर्न नाउ गेट्स फिल्ड इन 3 मिनट्स। और अब सिस्टर्न को भरने में 3 मिनट और लगा। नाउ सिस्टर्न गेट्स फिल्ड इन 3 मिनट। अब जो है सिस्टर्न को फिल होने में कितना समय लगा? 3 मिनट लगा। तुरंत उसने वेस्ट पाइप को बंद कर दिया। जो आपका लीकेज वाला पाइप है डी, ये भी ओपन रह गया गलती से, इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद वो आराम से बैठा और 3 मिनट और लगा टैंक को फिल होने में। तो बताइए इन हाउ मच टाइम द पाइप डी इट ओपन अलोन एम्प्टी फुल सिस्टम। पाइप डी अकेले पूरे सिस्टम को कितने समय में खाली कर देगा? तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डी की एफिशिएंसी चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डी की एफिशिएंसी चाहिए, तभी टाइम निकलेगा। ऐसे मैं आपको टोटल 6 सवाल करवाऊंगा। 6 सवाल लगभग एक ही टाइप के, बहुत ही हाई लेवल के लॉजिकल क्वेश्चन है। बुक्स में इनका सॉल्यूशन आपको बहुत बकवास मिलेगा। बहुत सारे टीचर्स ने भी काफी अटपटे तरीके से करा है। मैं आपको बहुत परफेक्ट सॉल्यूशन दूंगा। ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन एक बार फिर से समझा रहा हूं, बहुत मजेदार सवाल है। ए बी सी 20 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। एक टैंक है, इसकी कैपेसिटी 60 यूनिट है। पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी तीनों लगा के एक आदमी मजे से बाहर टहलने चला गया। बोला कि उतने टाइम बाद लौट के आऊंगा जितने समय में ये टंकी पूरी भर जाएगी, उसके बाद बढ़िया से नहाऊंगा उस पानी से। तो तीनों पाइप ए बी सी मिलकर इस टैंक को कितनी देर में भर सकते हैं? 10 मिनट में भर सकते हैं। आदमी 10 मिनट बाद घर लौट के आया और सिर पकड़ के बैठ गया। उसने देखा कि ये जो आपका ड्रेन पाइप है ये भी खुला रह गया था, और खुले रहने के बाद उसने तुरंत इस वेस्ट पाइप को बंद किया और फिर टैंक को भरने में अब 3 मिनट और लगे। 3 मिनट क्यों और लगे? क्योंकि ये ड्रेन पाइप ने पानी बहा दिया होगा कुछ। अगर ये ड्रेन पाइप ओपन ना होता तो आपका 10 मिनट में ही भर जाता। क्लियर है? तो आपसे पूछा है कि डी अकेले सिस्टम को कितने समय में भरेगा। तो आपसे कुल मिला के अगर आपको पाइप डी की, इसकी डी की अगर एफिशिएंसी पता है तो कुछ भी कर सकते हो। हमेशा इसमें आपको यह बात ध्यान रखना है कि आदमी ने पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी तीनों पाइप्स को ओपन किया। कितने समय तक? 10 मिनट तक ओपन रखा। इस बात को मानते हो कि 10 मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा। और वो 10 मिनट बाद लौट के आया और उसने पाया कि पाइप, ये जो ड्रेन पाइप है डी, ये ओपन है। तो मुझे बताओ पाइप डी कितने समय तक ओपन रहा? 10 मिनट तक ओपन रहा होगा पाइप डी। पाइप डी कितने समय तक ओपन रहा होगा? 10 मिनट। अगर पाइप डी की एफिशिएंसी डी मानता हूं डी, तो 10 मिनट में पाइप डी कितना पानी बाहर निकाल देगा? डी इंटू 10। पाइप डी की एफिशिएंसी मैंने डी यूनिट पर मिनट मान ली। कितनी? डी यूनिट पर मिनट। तो 10 मिनट में पाइप, ये जो ड्रेनिंग पाइप है, ये कितना पानी बाहर निकाल चुका होगा? डी इंटू 10। इतने यूनिट पानी बाहर निकाल चुका होगा जब 10 मिनट के बाद आदमी ने वेस्ट पाइप को बंद कर दिया। तो मुझे बताइए पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी को 3 मिनट और काम करना पड़ा और लगा पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी को टैंक को फुल भरने में। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जितना काम पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी ने किया 3 मिनट तक इस टैंक को भरने में, पाइप डी ने 10 मिनट में उतना ही पानी बाहर निकाला होगा। भाई पाइप डी 10 मिनट तक चालू रहा और पाइप डी ने 10 मिनट में इतना पानी बाहर निकाला। इतना पानी बाहर निकल चुका है, टैंक इतना अभी खाली रह गया। इसी खाली टैंक को भरने के लिए पाइप ई, पाइप बी, पाइप सी को 3 मिनट और काम करना पड़ा। पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी 1 मिनट में कितना भरते हैं? 6 यूनिट। तो 3 मिनट में कितना भरेंगे? 6 इंटू 3 यूनिट, यानी कि 18 यूनिट।
1 मिनट में 6 यूनिट, तो 3 मिनट में 18 यूनिट, यानी कि वेस्ट पाइप को बंद करने के बाद तीनों पाइप्स को 18 यूनिट और भरना पड़ा। उस 18 यूनिट को क्यों भरना पड़ा? क्योंकि वेस्ट पाइप डी ने आपका 10 मिनट में इतना पानी लीक कर दिया था। तो पाइप डी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी 18/10 यानी कि 1.8 यूनिट पर मिनट आ गई। पाइप डी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1.8 यूनिट पर मिनट। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? 1.8 यूनिट पर मिनट। तो 1.8 यूनिट पर मिनट के हिसाब से पाइप डी खाली करता है टैंक को। तो पूरे टैंक को अगर पाइप डी खाली करने लगे तो 60 यूनिट के टैंक को 1.8 एफिशिएंसी के साथ खाली करने में समय कितना लगेगा? 0 बढ़ाएंगे, 6 से 100, 6 से 18, 100/3 यानी कि 33:1/3 मिनट। 33 सही, 1/3 मिनट यानी कि ए ऑप्शन। 33:1/3 मिनट लगेगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल सा है। 6 सवाल मैं आपको कराऊंगा, हर एक सवाल लगभग एक ही लॉजिक पे। आपको इस बात का ध्यान रखना है इन क्वेश्चन में कि जितना ड्रेन पाइप खाली करेगा उतना ही आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा वापस से भरने के लिए। तो ये जो लाइन है, जिसको ये लॉजिक समझ में आ गया ना, उसको ना तो कोई वेरिएबल मानने की जरूरत है, और वो लॉजिक वर्बली एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, चाहे कितना भी टफ हो। आपको काफी टफ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इस पे, ये बात सभी को समझ में आएगी। परफेक्ट एसएससी सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बन सकता है आपके पेपर में। क्लियर है? समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सवाल नंबर है आपका सवाल नंबर 20। बहुत बढ़िया सवाल है, गौर से देखना। 2 पाइप्स X एंड Y कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 36 एंड 45 आवर रेस्पेक्टिवली। आपके पास हैं 2 पाइप X और Y, एक पाइप X है, एक पाइप Y है। X भर सकता है किसी टैंक को 36 घंटे में, जबकि पाइप Y इसको कितने में? 45 घंटे में। पाइप Y भर सकता है 45 घंटे में। सही बात है। इसके बाद रवि ओपन्स दीज 2 पाइप साइमल्टेनियसली। रवि ने इन दोनों पाइपों को खोल दिया एक साथ। 6 घंटे 45 मिनट के बाद वो वापस आया। उसने पाया कि टैंक में एक लीक भी था। तो टैंक में पाइप XY के साथ साथ एक लीक जेड भी ओपन रह गया था। एक लीक भी ओपन रह गया था, ये जेड। क्लियर है? ही स्टॉप्स द लीकेज। उसने तुरंत लीक को बंद किया। एंड दस टैंक टुक 15.5 आवर्स टू बी फिल्ड कंप्लीटली आफ्टर क्लोजिंग द टैंक। आफ्टर क्लोजिंग द टैंक। और टैंक को भरने में 15.5 घंटे का समय लिया कंप्लीटली आफ्टर क्लोजिंग द लीक। लीक को बंद करने के बाद टैंक को भरने में अब 15.5 घंटे का समय लगा। कितना समय लगा? 15.5 घंटे का। सवाल बहुत ज्यादा लॉजिकल है। इन व्हाट टाइम लीकेज विल एम्प्टी द फिल्ड टैंक। तो लीकेज जो है टैंक को एम्प्टी करने में कितना समय लेगा, ये पूछा है। क्लियर है? अब मुझे बताओ 36 और 45 का एलसीएम कितना होता है? 180। 180 मैंने एक टैंक की टोटल क्या मान ली? टोटल कैपेसिटी होगी 180। तो पाइप X की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 यूनिट पर आवर। पाइप Y की एफिशिएंसी क्या आ गई? फिलिंग एफिशिएंसी प्लस 4 यूनिट पर आवर। जेड की एफिशिएंसी नहीं पता। अगर मुझे ड्रेन पाइप इस लीक की एफिशिएंसी पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? समझ में आया सभी को? नाउ अब देखिए, एक आदमी ने ये आपका एक टैंक है। टैंक को भरने के लिए 2 पाइप लगा दिए। ये रहा पाइप X, ये रहा पाइप Y। ये बढ़िया से इसको भर रहे हैं। अब 2 घंटे कितना? 6 घंटे 45 मिनट बाद, सॉरी 6 घंटे 45 मिनट बाद वो आदमी वापस आया। उसने देखा कि यार एक लीक भी है, एक लीक खुला रह गया। तो यहां पे एक लीक खुला रह गया। और उसके बाद लीक के बाद लीक को उसने तुरंत रिपेयर कर दिया। अब जो है लीक को ठीक करने के बाद 15.5 घंटे का समय लगा टैंक को कंप्लीटली फिल होने में। तो मुझे बताइए, मुझे जेड की एफिशिएंसी निकाल लिया। एक्चुअली अगर कोई लीक वगैरह नहीं होता, अगर कोई लीक वगैरह नहीं होता तो इस टैंक को भरने में समय कितना लगता? 180/5 + 4 यानी कि 9 यानी कि 20 घंटा। अगर कोई लीक वगैरह नहीं होता तो इस टैंक को भरने में 20 घंटे का समय लगता। 180/9 एफिशिएंसी के साथ कितने समय लगता? 20 घंटे का समय लगता।
क्लियर है। लेकिन आदमी तो दोनों पाइप एक्स वाई को ओपन करके चला गया, वो लौटा 6 घंटे 45 मिनट बाद, और उसने देखा कि ये इसमें एक लीक भी ओपन रह गया। तो ये लीक कितने समय तक चालू रहा है? ये लीक आपका 6 घंटे 45 मिनट तक चालू रहा है। सपोज लीक की एफिशिएंसी जेड है, सपोज लीक की एफिशिएंसी कितनी है? लीक की एफिशिएंसी जेड मान ली मैंने, जेड यूनिट पर आवर। लीक की एफिशिएंसी जेड यूनिट पर आवर है। लीक जो है बेचारा 6 घंटे 45 मिनट तक चला है, तो लीक कितने समय तक? 6 + 45 मिनट का मतलब होता है 3/4 आवर। तो 6 चौक 24 + 3 27/4। लीक जो है 27/4 घंटे तक चला है। तो लीक यदि 1 घंटे में जेड यूनिट पानी निकालता है, तो 27/4 घंटे में लीक इतना पानी निकाल देगा, इतना पानी निकाल देगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल सा है ना। अब मुझे बताओ, अब लीक 6 घंटे 15 मिनट बाद लीक को पकड़ लिया गया, लीक 6 घंटे 45 मिनट बाद लीक को पकड़ लिया, लीक को तुरंत बंद कर दिया गया, और लीक को बंद करने के बाद टैंक को भरने में समय कितना लगा? 15.5 घंटे का समय लगा टैंक को भरने में। क्लियर है? सभी को समझ में? बहुत मेहनत के साथ में समझा रहा हूं। तो मुझे बताओ कि टैंक को भरने में टोटल समय कितना लगा? 6 घंटे 45 मिनट तो ये, और उसके बाद लीक को रिपेयर करने के बाद 15.5 घंटे, यानी कि 15 घंटे 30 मिनट ये। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो 15 × 6 21 घंटे, 21 घंटे 75 मिनट। 21 घंटे 75 मिनट को लिख सकते हो 60 + 15, यानी कि 22 घंटे 15 मिनट। कितना समय लगा? 22 घंटे 15 मिनट। क्लियर है? तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि पूरा टैंक भरने में 22 घंटे 15 मिनट का समय लगा। कितना समय लगा? 22 घंटे 15 मिनट का समय लगा पूरा टैंक भरने में। 22 घंटे 15 मिनट लगा। जबकि कोई लीक वगैरह ना होता तो आपका टैंक केवल 20 घंटे में भर जाता। यानी कि लीक खुले रह जाने की वजह से आपको 2 घंटे 15 मिनट, कितना? 2 आवर 15 मिनट एक्स्ट्रा लगा टैंक को फिल करने में। कितना एक्स्ट्रा लगा? 2 घंटे 15 मिनट एक्स्ट्रा लगा टैंक को फिल करने में। चूंकि आपके इस लीक ने इतने क्वांटिटी ऑफ वाटर बाहर निकाल के फेंक दिया था, जिसकी वजह से लीक को रिपेयर करने के बाद नॉर्मल टाइम से आपको 2 घंटे 15 मिनट ज्यादा का समय लग गया। यानी कि पाइप एक्स और पाइप वाई को 2 घंटे 15 मिनट और काम करना पड़ा। तो पाइप एक्स और पाइप वाई 1 घंटे में फिल कितना करते हैं? 9 यूनिट। कितना फिल करते हैं 1 घंटे में? 9 यूनिट। तो 2 घंटे 15 मिनट में कितना फिल करेंगे? 2 घंटे 15 मिनट का मतलब होता है 2 + 15 मिनट मतलब 1/4 आवर, यानी कि 9/4 आवर। तो 9/4 आवर में एक्स और वाई मिलके फिल कितना करेंगे? 9 × 9/4। भाई पाइप एक्स और वाई 1 घंटे में कितना फिल करते हैं? 9 यूनिट। 9 यूनिट। तो 2 घंटे 15 मिनट यानी कि 9/4 घंटे में कितना फिल करेंगे? 9 × 9/4 यूनिट। तो दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। क्लियर है? सभी को समझ में आया? क्यों? देखो, एक सिंगल लाइन लिखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी समझाने में। ये जिसको सिंगल लाइन समझ में आ गई उसका क्वेश्चन सॉल्व, बहुत ही बेहतरीन और लॉजिकल। किसी बुक में आपको एक सवाल मिलेगा, किसी बुक में दूसरा मिलेगा। मैंने सारे सवाल एक जगह कंपाइल कर दिए जिनमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, जो व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में घूमते हैं, जिनमें बच्चों को डाउट होता है, और उनका परफेक्ट सोल्यूशन मैंने आपको एक ही लॉजिक से बना कर दिया है सभी सवालों का। क्लियर है? तो गौर से समझना कि पाइप जेड चूंकि 6 घंटे 45 मिनट यानी कि 27/4 घंटे तक ओपन रह गया, तो पाइप जेड ने इतना पानी बाहर निकाल दिया होगा, जिसकी वजह से पाइप एक्स और पाइप वाई को 2 घंटे 15 मिनट और एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, यानी कि 9 × 9/4 वॉल्यूम पानी उसको और भरना पड़ा। तो यहां से मैं जेड की एफिशिएंसी निकाल सकता हूं। पाइप जेड, ये जो लीकेज है, लीकेज की एफिशिएंसी निकाल सकता हूं। कितनी आ जाएगी? 4 से 4 कट गया, 9 × 81, 27 × 81। जेड की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3। यानी कि जो लीकेज पाइप है 1 घंटे में कितना पानी निकालता है? 3 यूनिट। कितना? 3 यूनिट। पूछा है कि ये लीकेज जो है पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। तो 180 कैपेसिटी का टैंक है, 3 एफिशिएंसी है, तो कितना समय लगेगा लीकेज को खाली करने में? 180/3 यानी कि 60 आवर्स।
60 आवर्स का समय लगेगा, जो कि बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल सा, बहुत ही ज्यादा आसान इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 21। ये सवाल इजी तो है पर थोड़े लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन है, इसी टाइप का सवाल है, गौर से समझना। ठीक है। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टर्न इन 24 आवर एंड 27 आवर रेस्पेक्टिवली। आपके पास 2 पाइप्स हैं, इधर मैं लिख देता हूं पाइप ए, पाइप बी, जो किसी टैंक को 24 घंटे और 27 घंटे में फिल कर सकते हैं। सही बात है। बोथ टैप्स आर ओपन, दोनों टैप्स को ओपन कर दिया गया आफ्टर 2 घंटे 16 मिनट। 2 घंटे 16 मिनट बाद यह नोटिस किया गया देयर वॉज ए लीकेज, कि उसमें एक लीकेज भी है। भाई ये आपका एक टैंक है, इस टैंक को भरने के लिए ये पाइप ए, पाइप बी दोनों लगा दिए, दोनों पाइप लगा के छोड़ दिए गए। 2 घंटे 16 मिनट बाद ये पाया गया कि यार इसमें तो एक लीकेज भी था, एक लीकेज भी लगा हुआ था। लीकेज इज रिपेयर्ड इमीडिएटली, लीकेज को तुरंत रिपेयर किया गया, जल्दी जल्दी। इट टेक्स 96 मिनट एक्स्ट्रा, और 96 मिनट एक्स्ट्रा लगा फॉर द सिस्टर्न टू फिल देन नॉर्मल। सिस्टर्न को फिल होने में नॉर्मल से 96 मिनट एक्स्ट्रा समय लगा। जितना समय लगना चाहिए था सिस्टर्न को फिल होने में, उससे 96 मिनट एक्स्ट्रा समय लगा। इफ सिस्टर्न इज फुल, हाउ मच टाइम लीकेज वुड टेक टू एम्प्टी द सिस्टर्न। तो जो लीकेज है ये सिस्टर्न को खाली करने में कितना समय लेगा? तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में बस आपको लीकेज जो है, लीकेज सी, इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। 24 और 27 कैल्शियम कितना आ जाएगा? 8 तिया 24 और 9 तिया 27, यानी कि 8 इंटू 9 इंटू 3, 8 इंटू 9 इंटू 3, 216। क्लियर है? 216, 72 तिया 216। समझ में आया सभी को? क्लियर है? तो 216 क्या आ गई? टैंक की कैपेसिटी आ गई। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 24 निम्मा 216 9। पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 27 अट्ठे 216, तो 8। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? सभी को समझ में आया? तो ये तो आ गई इन दोनों की एफिशिएंसी, 9 यूनिट पर आवर, और इसकी एफिशिएंसी 8 यूनिट पर आवर। क्लियर है? कोई डाउट है? अब दोनों पाइप ए, पाइप बी को ओपन करके छोड़ देगा। 2 घंटे 16 मिनट बाद ये पाएगा कि इसमें लीक भी था, और लीक भी था। लीक की वजह से उस टैंक को फिल होने में 96 मिनट ज्यादा लगा नॉर्मल टाइम से। तो सवाल पिछले वाले सवाल की तरह है पर थोड़ा आसान है, गौर से देखना। अब अगर लीक सी आपका 2 घंटे 16 मिनट बाद नोटिस किया गया, तो लीक सी ने 2 घंटे 16 मिनट तक काम किया है। लीक सी ने 2 घंटे 16 मिनट तक काम किया है। 2 घंटे 16 मिनट का मतलब होता है 120 प्लस 16 136 मिनट, यानी कि लीक सी ने टोटल 136 मिनट काम किया है। लीक सी ने 136 मिनट काम किया है। तो लीक सी ने, अगर मैं लीक सी की एफिशिएंसी मानता हूं कितना? सी यूनिट पर आवर, सी यूनिट पर आवर, उसने 136 मिनट तक काम किया, तो इतना पानी बाहर निकाल दिया होगा, जिसकी वजह से पाइप ए और पाइप बी को नॉर्मल समय से 96 मिनट एक्स्ट्रा लगा। पाइप ए और पाइप बी, मुझे बताइए, पाइप ए और पाइप बी 1 घंटे में कितना फिल करते हैं? 17 यूनिट फिल करते हैं। कितना फिल करते हैं? 17 यूनिट। तो 96 मिनट में कितना फिल करेंगे? इंटू 96 मिनट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को यहां पे डाउट होगा कि कहीं बात आवर में चलिए, कहीं मिनट में चलिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहां भी मिनट लिखा है, यहां भी मिनट लिखा है। क्लियर है? गौर से सुनना। पाइप सी की एफिशिएंसी क्या मानी है मैंने? सी यूनिट। पाइप सी की एफिशिएंसी है सी यूनिट पर आवर। क्लियर है? कोई डाउट है? और ये कितने समय तक चला है? 136 मिनट तक। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 136 मिनट, तो पाइप सी ने इतना पानी खाली किया होगा, इतना टैंक खाली किया होगा। पाइप ए प्लस बी को 96 मिनट एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, तो इधर भी मिनट में समय लिया मैंने, उधर भी मिनट में लिया। मिनट से मिनट कट गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। समझ में आया कि नहीं? पाइप ए और पाइप बी
घंटे में 17 भरते हैं तो 96 मिनट में 17 इंटू 96 हो गया। क्लियर है? तो देखिए यहां से मिनट ये हट गया ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने आसानी से चीजों को निकाल लिया। अब देखिए 17 ये कितना चला जाएगा तुम्हारा 8 बार। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? और 8 से 96 कितना चला जाएगा आपका 12 बार। यानी कि पाइप सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 12 यूनिट पर आवर। यूनिट पर आवर में आएगी क्योंकि ए प्लस बी की एफिशिएंसी मैंने यूनिट पर घंटे में रखी है, घंटा है ना, यूनिट पर आवर। तो पाइप सी जो है 1 घंटे में 12 यूनिट खाली करता है। कितना खाली करता है? 12 यूनिट। तो 216 यूनिट खाली करने में पाइप सी को समय कितना लगेगा अगर अकेले काम करें? 216 बटे 12, तो 12 कम 12, 12 96, 18 घंटे का समय लगेगा पाइप सी को, जो कि आपका सी ऑप्शन। पाइप सी अगर अकेले काम करे तो पूरे टैंक को खाली करने में 18 घंटे का समय लगेगा, सी ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट है? सभी को समझ में? बहुत ही सिंपल, आसान, लॉजिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर है भाई आपका 22। सवाल नंबर 22 बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है भाई, गौर से देखना इस क्वेश्चन को। सवाल नंबर 22 देखिए, बहुत ही बढ़िया, लॉजिकल, इंपॉर्टेंट और खतरनाक क्वेश्चन है। जितने भी सवाल मैं आपको करा रहा हूं सबका डाटा मैंने खुद डिजाइन किया है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैंने एक एक बुक छांट के मैंने कलेक्ट किए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटे सवाल जो तीखा प्रहार करते हैं, एक लाइन का सवाल लेकिन तीखा प्रहार करता है। तो इन क्वेश्चंस को आपको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए, मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं बहुत प्यार से पढ़ा भी रहा हूं। 2 पाइप्स कैन फिल ए सिस्टर्न इन 28 एंड 32 आवर रेस्पेक्टिवली। आपके पास 2 पाइप हैं, पाइप ए और पाइप बी। दोनों पाइप इज्जत के साथ किसी टैंक को क्रम से 28 घंटे और 32 घंटे में भरते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 2 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों पाइप्स को एक साथ खोल दिया गया। एंड इट इज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम 84 मिनट एक्स्ट्रा आर टेकन फॉर द सिस्टर्न टू बी फिल्ड अप। और ये पाया गया कि सिस्टर्न को फिल होने में एक लीकेज की वजह से कितना समय लगा? 84 मिनट एक्स्ट्रा लगा। ये पाया गया कि सिस्टर्न को फिल होने में एक लीकेज की वजह से 84 मिनट एक्स्ट्रा लगा। इफ द सिस्टर्न इज फुल, यदि सिस्टर्न फुल भरा हुआ हो, इन व्हाट टाइम वुड द लीक एम्प्टीड, तो लीक जो है एक भरे हुए सिस्टर्न को कितने समय में खाली कर देगा। यहां पे सिस्टर्न को कभी बंद नहीं किया गया। क्वेश्चन को प्यार से समझिए कि आपके सामने एक टैंक है, इस टैंक में आपके 2 पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप ए, एक पाइप बी, और एक तीसरा पाइप भी लगा हुआ है, पाइप सी, जो कि ड्रेन पाइप है। पाइप सी भी लगा हुआ है जो आपका ड्रेन पाइप है। पाइप ए, पाइप बी दोनों को खोल दिया गया। आराम से आप बैठे हुए हो, पर आपने पाया कि यार बाहर तो जल्दी जाना चाहिए था, लेकिन 84 मिनट एक्स्ट्रा समय लग गया टैंक को भरने में। क्यों? क्योंकि आपका टैंक में क्या है? एक लीक है। क्या है आपके टैंक में? एक लीक है। इस लीक की वजह से 84 मिनट का समय एक्स्ट्रा लग गया। तो बताइए, जो टैंक जो लीक जो है, इस टैंक को अकेले कितने समय में खाली कर सकता है? तो सबसे पहले ए भरता है 28 घंटे में, बी भरता है 32 घंटे में। 28 का मतलब क्या होता है? 7 चौक 28। 32 का मतलब क्या होता है? 8 चौक 32। एलसीएम आ जाएगा 7 इंटू 8 इंटू 4। दिस इज योर एलसीएम। तो मैंने टैंक की कैपेसिटी मान ली 7 इंटू 8 इंटू 4। तो पाइप ए की एफिशिएंसी 28 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगी 8 यूनिट पर आवर। पाइप बी की एफिशिएंसी 32 से डिवाइड करोगे, 32 से 32 खत्म, क्या आ जाएगी? 7 यूनिट पर आवर। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? सभी को बात समझ में आई है? क्लियर है? नाउ अब समझते रहना, 7 इंटू 8 इंटू 4, तो 56 इंटू 4 कितना हो गया? 224। तो मैंने टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितनी मान ली है? 224 यूनिट। टैंक की कैपेसिटी मैंने 224 यूनिट मान ली है। क्लियर है? नाउ अब गौर से सुनना, पाइप ए किसी टैंक को 28 घंटे में भर सकता है, बी 32 घंटे में भर सकता है। टोटल कैपेसिटी मैंने टैंक की 224 यूनिट मान ली। पाइप ए 1 घंटे में 8 यूनिट भरता है, पाइप बी 1 घंटे में 7 यूनिट भरता है। तो अगर टैंक में कोई लीक वगैरह नहीं होता तो टैंक को भरने में 224 यूनिट के टैंक को भरने में
15 एफिशिएंसी के साथ भाई पाइप 1 घंटे में 8 भरता है, 20 7 भरता है, तो दोनों पाइप मिलके 1 घंटे में कितना भरते हैं 15 यूनिट, तो 224 यूनिट भरने में समय कितना लगता है 224/15 घंटे, इतना समय लगता। लेकिन एक लीक टैंक के साथ लगा हुआ है ऑलवेज, जिसकी वजह से नॉर्मल टाइम से यानी कि 224/15 घंटे से भी आपको 84 मिनट एक्स्ट्रा समय लगा टैंक को फिल होने में, 84 मिनट एक्स्ट्रा समय लगा। तो मुझे बताओ कि ये जो लीक है ये कितने टाइम के लिए ओपन है। अगर 224/15 घंटे को यदि मैं मिनट में कन्वर्ट कर लूं तो मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 चौका 60 यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 896 मिनट, 896 मिनट। यानी कि अगर लीक नहीं होता तो ये टैंक भरने में पाइप और पाइप भी 896 मिनट का समय लेते, पर लीक है तो लीक की वजह से 84 मिनट एक्स्ट्रा समय लगा। यानी कि 896 में 84 आप ऐड करिए, कितना 980 मिनट, 980 मिनट का समय लगा इस टैंक को फिल होने में। कितना समय लगा 980 मिनट का समय लगा। तो मुझे बताओ कि ये लीक सी कितने टाइम तक एक्टिव रहा। लीक सी को बिल्कुल भी बंद नहीं किया गया, शुरू से लेकर लास्ट तक लीक ओपन है। यानी कि लीक सी को 980 मिनट तक चालू रखा गया। तो लीक सी की मैंने एफिशिएंसी क्या मान ली, लीक की एफिशिएंसी मान ली मैंने सी यूनिट पर आवर। तो 980 मिनट में जो आपका लीक है कितना पानी बाहर निकाल देगा, सी गुणा 980 मिनट, सी गुणा 980 मिनट। मैं हमेशा एक ही चीज इक्वल रखता हूं, बहुत बार समझा भी चुका हूं कि लीक ने कितना पानी बाहर निकाला और उसकी वजह से फिलिंग पाइप्स को कितना काम, कितना पानी और एक्स्ट्रा डालना पड़ा। क्लियर है। चूंकि लीक सी आपका 980 मिनट के लिए ओपन है, सी की एफिशिएंसी यूनिट पर आवर है, तो 980 मिनट में इतना पानी बाहर निकाल देगा। चूंकि लीक सी ने इतना पानी बाहर निकाल दिया, इसकी वजह से पाइप ए और पाइप बी को 84 मिनट एक्स्ट्रा लगा। तो पाइप ए और पाइप बी 1 घंटे में कितना भरते हैं, 1 घंटे में भरते हैं 15 यूनिट, 15 यूनिट पर आवर। तो 84 मिनट में कितना भरेंगे, 15 इंटू 84 मिनट। वैसे मुझे लिखना चाहिए था यहां पे घंटों में, लेकिन मैंने यहां भी मिनट में लिखा, यहां भी मिनट में लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मिनट से मिनट कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से भाई पाइप सी ने 980 मिनट में इतने यूनिट पानी जो है आपका बाहर निकाला, उसी पानी को फिर से रिफिल करने के लिए पाइप ए और पाइप बी को 84 मिनट एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए। क्लियर है भाई। पाइप सी की एफिशिएंसी यूनिट पर आवर में है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी भी यूनिट पर आवर में। यहां पे मैंने मिनट इसलिए रखा है क्योंकि दोनों जगह मिनट है, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी कैलकुलेशन में। तो देखिए गौर से, ये मिनट से, ये देखिए मिनट से मिनट आपका हट गया, सिंपल सा है ना। 14 7 98 70, 14 चिंग 84। तो सी की एफिशिएंसी 15 छिक्का 90, 90/70 कितनी आ जाएगी 9/7। तो पाइप सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 9/7, 9/7 यूनिट पर आवर। यानी कि पाइप सी जो है 1 घंटे में 9/7 यूनिट पानी बाहर निकाल सकता है। तो पाइप सी अगर अकेले काम करे, मैं ये हटा रहा हूं, पाइप सी अगर अकेले काम करे तो 1 घंटे में 9/7 यूनिट पानी बाहर निकाल सकता है। तो पूरे टैंक यानी कि 224 यूनिट को खाली करने में समय कितना लगेगा पाइप सी को, 224/9/7, 7 ऊपर पहुंच जाएगा, इतने आवर का समय लगेगा। 224 इंटू 7/9। क्लियर है। अच्छा, 7 चौक 28, ऊपर यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए। देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 है। 9 चौक 36, 36 प्लस 2 38, यूनिट डिजिट 8 है, यह आंसर हो सकता है। 9 एकम 9 और 9 प्लस 4 13, यह आंसर नहीं हो सकता। 9 दूनी 18, 8 5 23, यह आंसर नहीं हो सकता। 3 8 8 3 24, 2 26, 6 11 यूनिट डिजिट, यह आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या है इसका, फर्स्ट ऑप्शन 174:2/9 आर। डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को हवा में उड़ा सकते हो। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक चीजें आती हैं,
तो आपको इस क्वेश्चन करने में 15, 20, 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। जबकि कोई नॉर्मल स्टूडेंट होगा तो हवड़ धबड़ में इस सवाल को गलत कर देगा, समझ ही नहीं पाएगा कि वो करना क्या है। क्लियर है? हर एक सवाल में आपको सेम ही कंसेप्ट लगाना है कि पाइप सी ने कितना पानी लीक आउट किया और उसकी वजह से पाइप ए और पाइप बी को कितने समय तक पानी भरना पड़ा, दोनों वॉल्यूम को इक्वल रख देना है। क्लियर है? आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, आंसर आपका ए ऑप्शन ही आएगा, 174 सही 2/9 आवर। क्लियर है? सभी को बात समझ में? बहुत ही आसान, बढ़िया, लॉजिकल, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 एंड वेरी वेरी डेंजरस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खतरनाक, लॉजिकल, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, पहले आप वीडियो पॉज करके खुद इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं पहले बोल रहा हूं कि सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल की लैंग्वेज में बहुत ज्यादा दम है। गौर से समझ के इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई? चलिए, 2 pipes M and N can fill a water storage container in 24 hour and 120/7 hour respectively। आपके पास दो पाइप स्टोरेज हैं, दो पाइप हैं जो किसी वाटर स्टोरेज को भर सकते हैं 24 घंटे और 120/7 घंटे में। सो M भर सकता है 24 घंटे में और N भर सकता है 120/7 घंटे में। क्लियर है? तो 24 और 120/7 का एलसीएम आ गया 120। तो मैंने कंटेनर की जो कैपेसिटी है वो मान ली 120। तो पाइप एम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5 यूनिट पर आवर। पाइप एन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? फिर 7 यूनिट पर आवर, 7 यूनिट पर आवर। नाउ गौर से सुनना, गिरी ओपनड द पाइप्स एम एंड एन टू फिल द एम्प्टी कंटेनर। गिरी ने पाइप एम और एन को ओपन कर दिया, इस कंटेनर को, एम्प्टी कंटेनर को फिल करने के लिए। एंड समटाइम्स लेटर ही क्लोज द टैप्स एम एंड एन, और कुछ समय बाद उसने टेप एम और एन को बंद कर दिया। व्हेन द कंटेनर वाज सपोज्ड टू बी फिल, कब बंद किया? जब आपका कंटेनर फुल भर जाना चाहिए था। जिस टाइम पर आपका कंटेनर फुल भर जाना चाहिए था उस टाइम पे आपका एम और एन दोनों टेप्स को बंद कर दिया गया। तो मुझे बताइए कि एम किसी टैंक को भरता है 24 घंटे में, एन भरता है 120/7 घंटे में, टोटल कैपेसिटी 120 मान ली। तो ये भरेगा 1 घंटे में 5 यूनिट, ये भरेगा 1 घंटे में 7 यूनिट। तो दोनों टेप्स एम और एन मिलकर इस टैंक को कितने समय में भर देंगे? 120/12 यानी कि 10 घंटे में। दोनों टेप्स एम और एन मिलकर इसको 10 घंटे में फिल कर देंगे। 10 घंटे में फिल कर देंगे, कोई दिक्कत ना है। सभी को समझ? दोनों टेप्स एम और एन मिलकर इसको 10 घंटे में फिल कर देंगे। तो 10 घंटे तक गिरी ने दोनों टेप एम और एन ओपन रखे और उसके बाद उसने समझा कि टैंक फिल हो चुका है, उसने एम और एन को बंद कर दिया। आफ्टर दैट इट वॉज फाउंड दैट टैंक वॉज एम्प्टीड इन 2.5 आवर्स। लेकिन 10 घंटे बाद, स्टार्टिंग के 10 घंटे बाद गिरी ने तो ये सोचा कि टैंक आपका भर चुका है, 10 घंटे हो गए, टैंक भर गया होगा। लेकिन 2-2.5 घंटे बाद उसने पाया कि टैंक तो खाली है, टैंक में तो पानी की बूंद भी नहीं है। 10 घंटे के 2.5 घंटे बाद गिरी ने यह पाया कि टैंक में पानी की बूंद भी नहीं है, टैंक खाली हो चुका है। क्यों खाली हो चुका है? बिकॉज एन आउटलेट पाइप एक्स कनेक्टेड टू द कंटेनर। क्योंकि कंटेनर से एक आउटलेट पाइप जुड़ा हुआ था, वॉज ओपन फ्रॉम द बिगिनिंग। स्टार्टिंग से ही कंटेनर से एक तुम्हारा पाइप जुड़ा हुआ था, आउटलेट पाइप, एक ड्रेन पाइप नाम देता हूं मैं उसका, सपोज उसका नाम देते हम पी। एक ड्रेन पाइप पी जुड़ा हुआ था स्टार्टिंग से ही इस कंटेनर से, और वो तुम्हारा और एक्स्ट्रा 2.5 घंटे लेके इस कंटेनर को पूरा खाली कर देता है। इफ गिरी क्लोज्ड द पाइप एक्स इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग एम एंड एन, यदि गिरी ने पाइप एक्स को बंद किया होता एम और एन की बजाय, तो रिमेनिंग कंटेनर को फुल होने में कितना समय लगता? तो सबसे पहले तो आप निकालिए, अच्छा पाइप एक्स दे रखा है ना, पाइप एक्स, क्लोज द कंटेनर वाज सपोज्ड टू फिल, आउटलेट पाइप एक्स, आउटलेट पाइप का नाम दे रखा है भाई आपका एक्स, तो हम एक्स ही लेते हैं। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। अब देखिए गिरी बाबा ने क्या किया,
भाई टोटल 120 यूनिट भरने में 10 घंटा लग जाता, तो 10 घंटे बाद गिरी ने टैप एम और एन को बंद कर दिया। लेकिन उसके 2.5 घंटे बाद पाया कि टैंक तो खाली हो गया, टैंक में तो पानी की बूंद भी नहीं है। खाली क्यों हो गया? क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपका एक लीकेज पाइप, ड्रेन पाइप एक्स कनेक्टेड था, इसकी वजह से खाली हो गया। तो मुझे यह बताओ कि अगर मुझे लीकेज पाइप की एफिशिएंसी पता लग जाए तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। गौर से सुनना, गौर से सुनना। अब लीकेज पाइप जो है स्टार्टिंग से लेके ओपन है, तो 10 घंटे में आपका टैंक जो है फिल हो जाना था। ये देखिए स्टार्टिंग से यहां से यहां तक कितना घंटा हुआ? 10 घंटा। 10 घंटे तक आपका पाइप एम भी ओपन है, पाइप एन भी ओपन है, लीकेज एक्स भी ओपन है, और उसके बाद 10 घंटे के बाद एम और एन को बंद कर दिया गया, ये मानकर कि पाइप टैंक जो है भर चुका है। लेकिन आपका एक्स तो अभी भी चालू है। कितने घंटे तक? 2.5 घंटे तक एक्स और चालू रहा, और 2.5 घंटे के बाद टैंक पूरा खाली हो गया टैंक। तो मुझे बताओ कि ये जो लीकेज एक्स है ये कितने समय तक चला? ये 10 + 2.5 12.5 घंटे तक चला है। लीकेज एक्स कितने घंटे तक चला है? लीकेज एक्स आपका 12.5 आवर्स तक चला है। तो लीकेज एक्स 12.5 घंटे में पूरा टैंक खाली कर दिया। पूरा शुरू से लेके स्टार्टिंग तक 12.5 घंटे एक्स चला लीकेज एक्स, और पूरा टैंक खाली कर दिया। पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी? 120, यानी कि 120 यूनिट खाली कर दिया। तो यानी कि x × 12.5 किसके बराबर होना चाहिए? 120 के। तो यहां से अगर मैं पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लू, 25 × 5 = 125, क्लियर है? 25 × 4 = 100, 25 × 8 = 200। तो लीकेज एक्स की यहां पे जो एफिशिएंसी आ गई वो 48/5 यूनिट पर आवर आ गई। यानी कि जो लीकेज है ये 1 घंटे में 48/5 यूनिट खाली करता है। कितना खाली करता है 1 घंटे में? 48/5 यूनिट खाली करता है लीकेज एक्स। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? लीकेज एक्स की एफिशिएंसी कितनी निकाल ली मैंने? 48/5 यूनिट पर आवर। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 48/5 यूनिट पर आवर, ये लीकेज एक्स की एफिशिएंसी है। समझ में आया? क्लियर है ना? अब देखिए क्वेश्चन बनता क्या है यहां से। इफ गिरी क्लोज्ड द पाइप एक्स इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग एम एंड एन, यदि गिरी ने, अब देखिए यहां पे स्टेटमेंट उसने चेंज कर दिया। अब उसने ये बोल दिया यदि गिरी ने 10 घंटे के बाद, गिरी ने यदि 10 घंटे के बाद, यानी कि 10 घंटे के बाद, ये हो गया 10 घंटे के बाद, गिरी ने यदि 10 घंटे के बाद, 10 घंटे तक तो पाइप एम एन और एक्स तीनों चले हैं। 10 घंटे के बाद यानी उसने पाइप एम और एन की बजाय यदि पाइप एक्स को बंद किया होता, पाइप एक्स को बंद किया होता है, यानी कि रिमेनिंग टाइम पीरियड में अगर आपके पाइप एक्स को बंद कर देता और एम और एन चालू होते, तो बताइए कि रिमेनिंग कंटेनर को फिल होने में ये कितना समय लगेगा? रिमेनिंग कंटेनर को फिल होने में ये जो समय लेंगे पाइप एम और एन, ये कितना समय लेंगे? अगर उसने 10 घंटे बाद एक्स को, एम और एन को बंद करने के बजाय किसको बंद कर दिया जाता? एक्स को। क्लोज दी पाइप एक्स को बंद कर दिया जाता। अब मुझे बताओ कि पाइप एम, पाइप एन और पाइप एक्स मिलकर कितने समय तक करते हैं? 10 घंटे तक काम करते हैं। पाइप एम कितना भरता है 1 घंटे में? 5 यूनिट। पाइप एन कितना भरता है 1 घंटे में? 4 यूनिट। कितना भरता है? 7 यूनिट। कितना भरता है? 7 यूनिट। पाइप एक्स खाली कितना करता है 1 घंटे में? 48/5 यूनिट। तो 48/5 यानी कि तीनों पाइप मिलकर 12, 7 × 5 = 12, 12 × 5 = 60 - 48, 12/5 12/5। तीनों पाइप मिलकर 1 घंटे में 12/5 यूनिट फिल करते हैं। कितना फिल करते हैं? 12/5 यूनिट। 12/5। पाइप एम और एन की एफिशिएंसी कितनी है? 12। पाइप एक्स की एफिशिएंसी कितनी है? 48/5। तो तीनों पाइप मिलकर 1 घंटे में 12/5 यूनिट फिल करते हैं। तो तीनों पाइप चले कितनी देर तक है? 10 घंटे तक। तो 10 घंटे में तीनों पाइप फिल कितना करेंगे? 24। 12 दूनी 24 यूनिट। 10 घंटे में कितना फिल कर देंगे? 24 यूनिट। यानी कि इन 10 घंटे के पीरियड में, इस 10 घंटे के पीरियड में टैंक फिल कितना हुआ है? 24 यूनिट। जबकि टैंक है कितनी कैपेसिटी का? 120। तो यानी कि पाइप एम और एन को मिलके
120 माइनस 24 यानी कि 96 यूनिट और फिल करना पड़ेगा। रिमेनिंग 96 यूनिट और फिल करना पड़ेगा। और इस 96 यूनिट को फिल करेगा कौन? x तो बंद है, m प्लस n ओपन है, तो m और n दोनों मिलकर फिल करेंगे। लेकिन किस एफिशिएंसी के साथ? 1 घंटे में 12 यूनिट फिल करते हैं, तो 96 यूनिट फिल होने में समय कितना लेंगे? 96/12 यानी कि 12×8 यानी कि 8 घंटे। कितना समय लेंगे? 8 घंटे का समय लेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? सभी को समझ में आया होगा क्वेश्चन? बहुत अच्छा, और थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन कुछ भी दम नहीं था। वर्बली सॉल्व कर सकते, वर्बली नहीं कर सकते, ठीक है? इतना भी आसान नहीं है, आपको पेन पेपर तो चाहिए। वर्बली सॉल्व करने वाले बहुत टुच्चे सवाल होते हैं, उनके चक्कर में ना आए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया सभी को? तो 8 घंटे का समय लगेगा रिमेनिंग सिस्टम को फुल होने में, यदि m और n काम करें। क्लियर है? डी ऑप्शन। समझ में आया सभी को? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 24। देखिए भाई, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है समझाने में, यहां पर बोलना इतना आसान नहीं है, ठीक है? आप भी अपनी तरफ से उतना ही एफर्ट डालिए जितना मैं डाल रहा हूं यहां पे, ठीक है? क्लियर है? चलो सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 24 IAFT के पेपर का आया हुआ सवाल है, गौर से देखना। 2 पाइप्स A and B कैन फिल ए टैंक रेस्पेक्टिवली इन 15 एंड 18 मिनट्स। आपके पास 2 पाइप हैं, एक पाइप है A, एक पाइप है B। पाइप A फिल कर सकता है किसी टैंक को 15 मिनट में फिल कर सकता है, ठीक है? जबकि दूसरा पाइप जो है वो 18 मिनट में फिल कर सकता है। यहां तक तो बात क्लियर है। उसके बाद व्हाइल ए थर्ड पाइप यूज्ड टू एम्प्टी द टैंक, एक थर्ड पाइप भी है आपके पास C, जो केवल और केवल एम्प्टी करने के लिए यूज होता है। C एक ड्रेन पाइप है। आफ्टर ओपनिंग द पाइप A and B फॉर 6 मिनट, थर्ड पाइप आल्सो ओपन्ड। तो सबसे पहले 15-18 का एलसीएम कितना हो गया? 90। तो मैंने टैंक की कैपेसिटी मान ली 90। पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 6। पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। अब क्वेश्चन को गौर से समझिए। हुआ क्या? आफ्टर ओपनिंग द पाइप ए एंड बी फॉर 6 मिनट, पाइप ए और पाइप बी को 6 मिनट तक ओपन रखने के बाद, तो पाइप ए पाइप बी को 6 मिनट तक ओपन रखा। पाइप ए और पाइप बी 1 मिनट में भरता कितना है? 6 + 5 11 यूनिट फिल करते हैं। पाइप ए और पाइप बी दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में फिल कितना करते हैं? 11 यूनिट। तो 6 मिनट में कितना फिल करेंगे? 11 × 6 यानी कि 66 यूनिट। कितना फिल करेंगे 6 मिनट में? 11 × 6 यानी कि 66 यूनिट फिल कर देंगे। अब 66 यूनिट ऐसे है, देखो ये रहा आपका टैंक सुंदर सा, इसमें पाइप ए और पाइप बी दोनों बढ़िया से फिल कर रहे हैं। 6 मिनट में उन्होंने 66 यूनिट ये फिल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? थर्ड पाइप आल्सो ओपन। अब पाइप सी को भी ओपन कर दिया। अब पाइप सी को भी ओपन कर दिया, गौर से समझना। आफ्टर ओपनिंग द थर्ड पाइप को ओपन करने के बाद फॉर 16.5 मिनट तक द टैंक गेट्स एम्प्टी, यानी कि थर्ड पाइप को ओपन करने के 16.5 मिनट बाद टैंक खाली हो गया। पाइप सी ड्रेन पाइप को ओपन करने के 16.5 मिनट बाद टैंक खाली हो गया। यानी कि पाइप सी जो है ड्रेन पाइप, ये ज्यादा शक्तिशाली है, इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा है। क्लियर है? तो अगर पाइप सी के ओपन करने के 16.5 मिनट बाद टैंक खाली हो गया, लेकिन टैंक खाली कितना होगा? टैंक खाली केवल ये 66 यूनिट ही तो होगा, जो अब तक टैंक भरा है 6 मिनट में वही तो खाली होगा। तो 6 मिनट में 66 यूनिट भरा है तो खाली 66 यूनिट होगा। तो और कितना खाली होता है 16.5 मिनट में? तो 1 मिनट में पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी, तीनों पाइप मिलकर 1 मिनट में खाली कितना करते हैं? 66/16.5। माइनस का साइन लगा के लिखोगे यूनिट पर मिनट। 1 मिनट में इतना यूनिट खाली करते हैं। भाई अगर 16.5 मिनट में खाली होता है 66 यूनिट, तो 1 मिनट में खाली होता है 66/16.5। माइनस का साइन आएगा क्योंकि नेट जो इफेक्टिव रेट आ रहा है, नेट जो एफिशिएंसी आ रही है वो नेगेटिव है, टैंक खाली हो रहा है। तो इसको जरा पॉइंट से काटोगे तो कितना आएगा? 4 बार चला जाएगा, तो -4 आया। कितना है? -4 आया। समझते रहना, किसी को कोई दिक्कत हो। पाइप सी जो है इस
ये क्या है, एक ड्रेन पाइप है। क्या है, ये ड्रेन पाइप है। क्लियर है। पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी मिलकर अब तीनों पाइप 16.5 मिनट में टैंक खाली कर देते हैं। तीनों पाइप तो 66 यूनिट खाली कर रहे हैं 16.5 मिनट में। तो एक मिनट में कितना खाली, एक मिनट में कितना खाली हो रहा है, फिर -4, एक मिनट में -4। तो यहां से क्या आप सी की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते? ए की एफिशिएंसी कितना है, 6 यूनिट पर मिनट। बी की एफिशिएंसी कितना है, 5। आपको निकालने लीक सी की एफिशिएंसी, तो लीक सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी फिर, 6, 5, 11। 6, 5 कितना होता है, 11। उधर जाके कितना हो जाएगा, -15। यानी कि लीक सी की एफिशिएंसी -15 यूनिट पर मिनट है। यानी कि जो लीक है ये 1 मिनट में कितना खाली करता होगा, 15 यूनिट। 1 मिनट में कितना खाली करेगा लीक, 15 यूनिट। कितना खाली करेगा, 15 यूनिट। तो पूछा है कि ये जो टैंक को खाली करने में लीक अकेले समय कितना लेगा। तो लीक यानी कि थर्ड पाइप 90 यूनिट खाली करने में, टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 90। तो 90 यूनिट खाली करने में लीक 1 मिनट में कितना खाली करता है, 15। तो 90 खाली करने में कितना समय लेगा, 6 मिनट। 90/15 6 मिनट, यानी कि सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 6 मिनट। क्लियर है। कोई डाउट इसमें किसी को, किसी भी स्टूडेंट को? बहुत ही आसान, बढ़िया, लॉजिकल, शानदार शानदार क्वेश्चन है। आपको कोई भी क्वेश्चन में से इरिलेवेंट नहीं है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पेपर में ना आ सके, अगर थोड़ा लेवल अच्छा करना है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप। सवाल नंबर है 25। सवाल नंबर 25 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज पे विशेषकर ध्यान दे। चलिए, पाइप ए कैन फिल ए सिस्टर्न इन 12 मिनट, पाइप बी कैन फिल द सेम सिस्टर्न इन 20 मिनट। आपके पास दो पाइप है, एक है पाइप ए, आपके पास है एक पाइप ए, दूसरा आपके पास पाइप बी। पाइप सिस्टर्न को 12 मिनट में फिल कर सकता है, जबकि पाइप बी जो है सिस्टर्न को 20 मिनट में फिल कर सकता है अकेले। सही बात है। उसके बाद बोथ पाइप्स आर ओपनड टुगेदर, दोनों पाइप्स को एक साथ ओपन कर दिया गया, बट ड्यू टू ब्लॉकेज इन द पाइप फ्लो वाटर विद 75% ऑफ देयर फुल एफिशिएंसी। ओके, 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60। तो मैंने ये मान ली कि टैंक की कैपेसिटी 60 है, टैंक की कैपेसिटी 60 है। तो मुझे बताइए फिर पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 यूनिट पर मिनट। 1 मिनट में 5 यूनिट भरेगा। पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 20 × 60, 3 यूनिट पर मिनट। 1 मिनट में 3 यूनिट भरेगा। सही बात है यहां तक। क्लियर है। नाउ अब दोनों पाइप ए और पाइप बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 8। अगर पाइप ए और पाइप बी को हम एक साथ ओपन कर दें तो 1 मिनट में कितना भरा जाएगा, 8 यूनिट। 1 मिनट में 8 यूनिट भरा जाएगा। लेकिन एक ब्लॉकेज है, ड्यू टू ब्लॉकेज इन द पाइप्स में एक ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से पाइप में जो वाटर का फ्लो है वो उनकी फुल एफिशिएंसी का 75% है। दोनों पाइप्स में एक ब्लॉकेज है, एक ब्लॉकेज की वजह से जो पाइप्स में जो वाटर का फ्लो वो टोटल एफिशिएंसी का केवल 75% है। तो टोटल एफिशिएंसी है कितनी, 8। तो 8 का 75%, 75% मतलब 3/4, कितना, 6 यूनिट पर मिनट। यानी कि पानी केवल 6 यूनिट पर मिनट के हिसाब से ही क्या होता है, आपका बाहर फ्लो होता है। इफ ब्लॉकेज क्लियर्ड सम टाइम बिफोर ऑफ द फिलिंग ऑफ सिस्टर्न, यदि जो है ब्लॉकेज जो है सिस्टर्न के फिल होने से कुछ समय पहले क्लियर किया गया, ठीक है, एंड सिस्टर्न बिकेम फुल इन 9 मिनट, और सिस्टर्न जो है पूरा 9 मिनट में फिल हो गया, देन फाइंड हाउ मच टाइम बिफोर ब्लॉकेज क्लियर। तो बताइए ब्लॉकेज को कितने समय पहले क्लियर किया गया था। सपोज यहां से टैंक भरना शुरू हुआ और यहां पे आपका टैंक भर गया, और टैंक भरने से सपोज x मिनट पहले, टैंक भरने से सपोज x मिनट पहले लीकेज क्लियर हो गया, ब्लॉकेज क्लियर हो गया। और जब ब्लॉकेज क्लियर हो गया यानी कि यहां पे जो आपके पाइप्स भर रहे होंगे वो 8 यूनिट पर मिनट के हिसाब से भर रहे होंगे। कितने के हिसाब से, 8 यूनिट पर मिनट के हिसाब से भर रहे होंगे। लेकिन टोटल जो टैंक फिल हुआ वो 9 मिनट में फिल हुआ है, x मिनट तो ये रह गया, तो बाकी बचा कुछ ये टाइम पीरियड कितना है, 9 - x मिनट है। लेकिन इस टाइम पीरियड में ब्लॉकेज अवेलेबल है और जो कि 75% एफिशिएंसी ही देने दे रहा है। तो यानी कि यहां पे जो आपका पानी फिल हो रहा होगा वो 6 यूनिट पर मिनट के हिसाब से फिल हो रहा होगा। इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि आपसे ये पूछा है कि ब्लॉकेज जो है सिस्टर्न फिल होने के कुछ समय पहले क्लियर किया गया, तो बताइए कि कितने समय पहले, हाउ मच टाइम बिफोर द ब्लॉकेज क्लियर्ड,
हाउ मच टाइम बिफोर ब्लॉकेज क्लियर, कितने समय पहले ब्लॉकेज को क्लियर किया गया टैंक फिल होने से। तो आपसे ये एक्स पूछा इसलिए मैंने इसको एक्स माना। क्लियर है, कोई डाउट है? इसमें आपकी फुल एफिशिएंसी 8, लेकिन 9 - x मिनट के टाइम पीरियड में केवल 75% एफिशिएंसी है। क्लियर है। अब 1 मिनट में 6 यूनिट, तो 9 - x मिनट में कितना फिल होगा? 6 × 9 - x यूनिट। 1 मिनट में फिल होता है 8 यूनिट, तो इस टाइम पीरियड में x मिनट में कितना फिल होगा? 8x यूनिट। और टोटल टैंक फिल हो गया, टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 60, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60। क्लियर है, कोई डाउट है? तो देखिए कितना आ गया, माइनस का 6x प्लस का 8x 2x हो गया, 6 निम्मा 54, 60 - 54 आपका 6 हो गया, तो x बराबर 6/2 यानी कि कितना आ गया? 3 मिनट। 3 मिनट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3 मिनट, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा। क्लियर है, कोई डाउट है? अरे सिंपल सा कैलकुलेशन है, माइनस का 6x प्लस 8x क्या हो गया? 2x, 6 निम्मा 54, तो 60 - 54 6 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 मिनट। यानी कि टैंक के फिल होने के 3 मिनट पहले ब्लॉकेज को क्लियर कर दिया गया था, और यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। टैंक भरने से कितना समय पहले रुकावट दूर होगी? तो 3 मिनट पहले होगी। क्लियर है, तो ये काफी अच्छे मैंने आपको सवाल करे, उसमें बेसिक क्वेश्चंस भी लिए मैंने शुरू के 15-20, अब अच्छे क्वेश्चंस भी, हर एक टाइप का